हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे HTML के बारे में थोड़ा डीप में, क्योंकि मैंने अब तक के वीडियो में आपसे बात किया हूँ कि सिर्फ टैग्स वगैरह के बारे में बात किया था। तो मतलब ये किस तरीके से ये वर्क करता है, और एक तरह का रिवीजन है ये उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं और जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए फ़ायदा होगा। तो चलिए एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक छोटे से टाइम के लिए, उसके बाद में इसके बारे में डिटेल्स में मैं आपसे बात करूंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये मैं बात कर रहा हूँ HTML की बात कर रहा हूँ। HTML क्या है? हमारा HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक तरह का मार्कअप लैंग्वेज होता है जो कि हम लोग किसी भी वेब डिजाइनिंग का इस्तेमाल जब हम बनाते हैं तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी चीज को ब्राउजर पर दिखाना होता है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कि अगला ये स्लाइड क्या है। तो हमारा क्या है, जैसे मैंने बताया कि हाइपर टेक्स्ट इज नॉट अ सिंपली टेक्स्ट। मतलब ये कि एक तरह का सिंपली ये सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं है। ये क्या करता है ना कि ये सिर्फ टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स को भी सपोर्ट करता है, वीडियो को भी सपोर्ट करता है और साउंड को भी सपोर्ट करता है। ठीक है। जैसा कि आप जो भी चीज देख पा रहे हो आप, तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे ये HTML ही जिम्मेदार है जो अभी आप इस चीज को देख पा रहे हो। ठीक है। तो मार्कअप जो होता है ना, वो एक तरह का कोड लिखा जाता है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेब पेज को डिजाइन करने में। और डिजाइन करने के लिए हमको किसी न किसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि HTML जो हमारा है वो एक तरह का लैंग्वेज ही है। ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ द HTML हमारा क्या बोलता है कि जो HTML जो मतलब डेवलप किया गया था वो टीम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। इन्होंने ही सबसे पहले HTML के बारे में हम लोगों को फेमिलियर किया था, इंट्रोड्यूस किया था, और ये बताया था कि हमारा जो ब्राउजर है वो HTML को रीड करके समझ सकता है। और मोस्टली जो होता है आज के डेट में, हम लोग ब्राउजर पर जो भी चीजें देखते हैं उसके पीछे HTML ही वर्क कर रहा होता है। अगर आप चाहे IT फील्ड के हो या फिर नॉन IT फील्ड के हो, इसके पीछे इससे कोई मतलब नहीं है। हर लोग आज के समय में मतलब मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, डेस्कटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप कोई भी साइट खोल के बैठे हो या फिर फेसबुक बैठे हो खोल करके, इंस्टाग्राम खोल के बैठे हो, ठीक है, आपको ये सब चीज जो चीजें दिख रही है ना, इसके पीछे क्या सीन क्या है, इसके पीछे उस चीज को लिखी गई है, आपको HTML की फाइल को लिखी गई है। मतलब आप ये कह सकते हो कि इसके पीछे बहुत सारे एलिमेंट्स टैग जो है ना इसके पीछे वर्क कर रहे हैं। तो चलिए मैं इसके बारे में मैं देखता हूँ कि डेवलप जो ये टीम बर्नर्स ली के लिए किया गया था। तो टाइम टू टाइम इसमें एक वर्जन यानी कि अपडेट अपडेट होता गया। तो HTML क्या है कि सबसे पहले हमारा 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और उसके बाद HTML प्लस आया, उसके बाद 2 आया, उसके बाद 3 आया, उसके बाद 4 आया। फिर उसके बाद एक XHTML जो कि काफी दिनों तक चला और काफी दिन तक लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया। और HTML5 जो अभी हम लोग करंट वर्जन में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि 2012 में इसका इस्तेमाल हुआ था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये HTML5 बहुत सारे फीचर्स हम लोग को प्रोवाइड करता है। जैसे कि पहले क्या था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को ही हम अपने वेब पेज पर दिखा पाते थे, ब्राउजर पर दिखा पाते थे। लेकिन टाइम टू टाइम आप खुद देखते हो कि नया नया वेबसाइट में मतलब कि एक छोटी छोटी क्लिप जो होती है वो भी आपको शो हो रही होती है वीडियोस की। तो हम लोगों को HTML5 काफ़ी चीज़ प्रोवाइड करता है, काफ़ी नए नए फीचर्स से हम लोग को इंट्रोड्यूस कराया है और काफ़ी नए नए फीचर्स हम लोग को दिया है जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने वेब पेज में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि राइटिंग HTML डॉक मतलब क्या। कि डॉक्यूमेंट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। मतलब ये कि जो हमारा एलिमेंट होता है जो आपको दिखता है आपके पेज पर, सपोज करते हैं कि आपको आपके पेज पर दिख रहा है आपका नाम, सपोज करते हैं कि आप ये ब्राउजर पर लिखा हुआ है कोड विथ फन। तो ये जो है ना इसके पीछे कुछ चीजें एक्ट कर रही होती है। मतलब ये कि आपका जो कोड है, कोड विथ फन है, वो किस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या है, कहाँ लिखा गया है, कहाँ लिखा गया है, मतलब ये कि आप अपने जो कंटेंट को या फिर एलिमेंट को कहाँ शो कर रहे हो। तो ये जो आपको जो स्पेस दिखता है ना, जो मतलब
मतलब आपको जो व्हाइट स्पेस दिखता है, आपको व्यू पोर्ट मतलब कि डॉक्यूमेंट जो दिखता है, यही तो आपका है पूरा का पूरा बॉडी। इसी बॉडी पर तो आप सब चीज शो कराते हो वेबसाइट को जब भी डिजाइन करते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख क्या पा रहे हैं कि एक तरह का हमारे पास टैग है जो कि बॉडी है। तो बॉडी एक तरह का टैग है, और इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो हमारे पास जो है वो एक तरह का टेक्स्ट है जो कि रेड है। मतलब ये जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारा एट्रीब्यूट है। और जो ये एट्रीब्यूट क्या होता है ना, कि एट्रीब्यूट हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है उस टैग के बारे में, मतलब कि वो टैग और क्या क्या कर सकता है। ठीक है, अब इस तरीके से देखो कि HTML का जो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें हम लोग HTML हेड टैग, बॉडी टैग लिखते हैं हम लोग, और उसमें हम लोग टाइटल भी लिखते हैं। ठीक है, जिसके बारे में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो HTML टैग क्या किया है कि ये आइडेंटिफाई करता है, ब्राउजर आपका आइडेंटिफाई करता है कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट है किस तरीके का डॉक्यूमेंट है। इसलिए सबसे पहले जब भी आप मतलब पहले लिखते थे, HTML के जो फाइल को लिखते थे, सबसे पहले आप उसको डिफाइन करते थे कि डॉक टाइप HTML, मतलब ये कि डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो किस तरीके का टाइप है, वो HTML का टाइप है। ठीक है, तो उसी के बाद आपको आता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर आपका आता है मतलब टाइटल। मतलब हेड टैग क्या है कि ये इंक्लूड कराता है, जैसे कि सपोज करते हैं अलग से अगर आप किसी भी चीज का फाइल का अगर आपको इस्तेमाल करना है, तो आप इस हेड टैग के अंदर ही रखोगे। सपोज करते हैं कि अगर आप मेरे जावा स्क्रिप्ट के सीरीज को देखते चल रहे हो साथ में, तो आपको ये पता होगा कि जावा स्क्रिप्ट के फाइल को कैसे हम इंक्लूड करते हैं अपने HTML के फाइल को। क्योंकि जब हम जावा स्क्रिप्ट के का जो प्रैक्टिकली जब देख रहे थे, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि HTML पेज पर ही अपने जावा स्क्रिप्ट के कोड को रन करा रहे थे, और हम अपने जावा स्क्रिप्ट के आउटपुट को हम लोग देख रहे थे। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्या कि हमारा जो बॉडी है उसके अंदर क्या होता है। बॉडी जो हमारा होता है, ऑल टैग, जितने भी टैग्स, एट्रीब्यूट्स और इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस बॉडी टैग के अंदर ही आता है। ठीक है, एक और चीज आता है आपको टाइटल। टाइटल क्या करता है, कंटेन करता है आपके टाइटल दैट अपीयर्स एट द टाइटल बार। मतलब कि सपोज करते हैं कि आप जब काम कर रहे हो ब्राउजर के ऊपर, और बहुत सारे टैब्स खोल के रखे हैं आपने। ठीक है, सपोज करते हैं कि आपने 10 टैब खोल के रखे हैं, और 10 टैब में एक फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, टिकटॉक, तरह तरह का आपने खोल के रखा है। अगर आपको जाना है टिकटॉक पर, तो आपको जो ऊपर में जो है ना, जो टैब जो होता है ना ऊपर में, उस टैब में जो आपको जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है वही है आपको टाइटल। ठीक है, ये हेल्प करता है आपको किसी भी पर्टिकुलर पेज में पहुंचने के लिए। ठीक है, अब क्या है कि क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट हमारा कुछ नहीं है। जब मैं सबसे पहले क्या होता है, ये ओपन नोटपैड, मतलब क्या है कि जो भी बिगनर्स हैं जो कि HTML में अपना करियर और अपना वेब डिजाइनिंग में अपना जो करियर देखना चाहते हैं, वो क्या करें कि स्टार्टिंग करें नोटपैड से। नोटपैड में जा करके अपने टैग्स वगैरह को लिखें। जैसे कि मतलब मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से टैग को लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो रिक्वायर्ड कोड है मैं उसके अंदर लिखूंगा, और जब मैं इस फाइल को सेव करूंगा, जब नोटपैड के फाइल को सेव करूंगा, तो उसका मुझे डॉट एक्सटेंशन फाइल जो है ना, वो मैं HTML को के मैंने को लिखूंगा। तो अगर मैं डॉट HTML का एक्सटेंशन फाइल अगर मैं देता हूँ सेव करके, तो ये जो हमारा जो कंप्यूटर है, जो हमारा ब्राउजर है, वो समझ जाएगा कि हाँ, ये जो मेरा फाइल है ये मेरा HTML का फाइल है, इसके अंदर हमको जो भी चीजें कंटेंट वो हमको अपने ब्राउजर पर दिखानी है। ठीक है, उसी तरीके से हम कैसे इसको देखेंगे, देखने का मतलब ये कि जब सबसे पहले अपने ब्राउजर पर जाओ। इसके बहुत सारे तरीके हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने एलिमेंट्स को देखने के लिए। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप अगर आप मतलब किसी भी डायरेक्टरी में जाओ, और वहां पर जाने के बाद अपने उस फाइल को सर्च करो जहां पर आपने उसको सेव किया है। अगर आपने डाउनलोड में सेव किया है तो ठीक है, डॉक्यूमेंट पर सेव किया है, सॉरी डेस्कटॉप पर सेव किया है, तो वहां जाइए, वहां पर जाकर के उसका कॉपी फाइल पाथ करके आप इसको डायरेक्ट अपने ब्राउजर के URL पर पेस्ट भी करोगे, तो आप डायरेक्ट अपने एलिमेंट्स को देख पाओगे। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए किसी भी तरह का कनेक्शन की जरूरत नहीं है, मतलब इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है कि हाँ आपको इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तभी आपका HTML काम करेगा। नहीं, ये ऑफलाइन है, और आपको मतलब इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी रहेगा तो भी ये काम करेगा। ठीक है, उसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजीज में आता है आपको टैग्स। टैग्स क्या कहता है ना, कि हाउ पेज,
आपका किस तरीके से आपका पेज को दिखाना है वो टैग से डिसाइड करता है। जिस तरीके से आपको हेड टैग होता है, एचटीएमएल टैग होता है, बॉडी टैग होता है ना, तो ये हमारा टैग्स होता है, ठीक है। और ये एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट हमारा क्या होता है कि इट हैज अ स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग। मतलब ये कि जब भी हम ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेरा टाइटल जो लिखा हुआ है, जो एंगुलर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये मेरा ओपनिंग टैग है। और जब हम इसको टैग के पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्लैश का, तो ये मेरा क्लोजिंग टैग हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एंडिंग टैग, ठीक है। और जब इसके बीच में जो हम लिखेंगे, सपोज करते हैं इसके और इसके बीच में मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। तो ये जो आपका हुआ, ये आपका कंटेंट हुआ। और इसी तीनों के कॉम्बिनेशन को हम एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि क्या है कि एट्रीब्यूट्स के बारे में जानते हैं। एट्रीब्यूट हमारा क्या करता है कि प्रोवाइड द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉर्मेटिंग। अगर आपने फॉन्ट टैग का इस्तेमाल किया है और उसके अंदर आपने कलर और का आपने वैल्यू दे दिया है ग्रीन, तो ये जो आपका कलर है ना, ये कलर आपका जो है ये एट्रीब्यूट है, और ये जो ग्रीन है ये आपका वैल्यू है। उसी तरीके से जो कंटेनर और एम्प्टी कंटेनर क्या होता है, जैसे कि दे हैव स्टार्टिंग एज वेल एज क्लोजिंग टैग। मतलब कि वैसे टैग जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, ये इसी को हम कंटेनर बोलते हैं। मतलब ये कि ये जो एचटीएमएल का ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ये जो आपका पूरा है ना, ये पूरा ये एक तरह कंटेनर की तरह एक्ट करेगा, और इसके अंदर आप कुछ भी अपने एलिमेंट्स को रख सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से हमारा एक होता है एम्प्टी एलिमेंट होता है, जिसका मतलब होता है कि बीआर टैग, एचआर टैग, इमेज टैग। इसका एक इसका इसका किसी भी तरह का क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, जिसका हम लोग इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा है बीआर टैग मतलब कि ब्रेक लाइन, एचआर टैग मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और इमेज टैग तो आपको पता ही है कि आपको इस इमेज टैग के अंदर आपको जब इस्तेमाल करते हो तो इसका क्लोजिंग टैग आपका नहीं होता है। ये सिर्फ एम्प्टी टैग की तरह इस्तेमाल होता है। इसके अंदर आपका एक एट्रीब्यूट होता है, जिसके अंदर सोर्स में हम अपने फाइल, अपने इमेज के पाथ को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग अपने ब्राउजर पर इमेज को देख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्प्टी एलिमेंट में क्या होता है कि इसको हम लोग वॉइड एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जस्ट वे ऑफ राइटिंग क्या होता है, वे ऑफ राइटिंग में मैंने कैसे बताया आपको कि जस्टिफाई, जैसे कि अगर आपने सिर्फ बी आर टैग लिख दिया, ठीक है, तो यही आपका क्या है ना कि आपका मतलब स्टार्टिंग टैग हो गया, ठीक है। तो नो कंटेंट, यानी कि इसके बीच में हमको कोई भी कंटेंट नहीं देना है, क्योंकि इसके बीच में कोई कंटेंट लेगा ही नहीं, आपको सपोर्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसको इस दोनों के बजाय, ये ओपनिंग क्लोजिंग टैग के बजाय आप एक लिखना चाहते हो, तो ये जो स्लैश है, ये सिर्फ आपको यहाँ पुट कर देना। इसी को बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। एचटीएमएल का टैग स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, जैसे कि हमारे यहाँ पर लिखा है बॉडी और बीजी कलर येलो। मतलब ये टैग क्या बोल रहा है कि जो हमारा बॉडी है ना, ये जो मेरा पूरा बॉडी जो आपको दिख रहा है, इसका बीजी करेंगे, बैकग्राउंड कलर क्या कर दो इसका। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि कहाँ चला गया, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बॉडी, बॉडी जो हमारा है वो कलर, वो बीजी कलर है। बीजी कलर इन द सेंस कि हमारा जो बॉडी कलर है वो एट्रीब्यूट की तरह काम करेगा, और इसकी जो वैल्यू ये जो मैंने दिया है येलो, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, रेड दे सकते हो, सियान दे सकते हो, इंडियन रेड दे सकते हो, वॉलेट दे सकते हो, ग्रीन दे सकते हो। मतलब कुछ भी तरीके से आप जो दोगे, आपका यहाँ पर ये वैल्यू, मतलब ये आपका पूरा का पूरा बॉडी जो है ये पूरी की पूरी येलो में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसी के तरीके से हमारा जो बेसिक जो एचटीएमएल टैग है, जिसको हम लोग हर लोग इस्तेमाल करेंगे, उसका होता है हम लोग का, एक होता है एचटीएमएल टैग होता है, हेड टैग होता है, टाइटल टैग होता है, और बॉडी टैग होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको कि मेरी वीडियो समझ में आ रही होंगी। और ये एक तरह का ये वीडियो है जो कि आपको इस्तेमाल करना होगा एचटीएमएल के बारे में, तो आप अच्छे से कर सकते हो। एक रफ आइडिया आपको आ चुका होगा। होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो एक लाइक कर देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप चाहते हो कि इससे अच्छा मैं कंटेंट बनाऊं, तो सब्सक्राइब भी कर दो, और कमेंट में जो भी आपका डाउट है वो पूछो। आपके डाउट्स मैं ज़रूर क्लियर करूंगा। और आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है, इसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, और हर दिन नया कुछ सीखने का होता है, और सीखते रहिए। मैं भी सीख ही रहा हूँ और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।